गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डीएफएस एंड बीएफएस मेथड का यूज करते हुए ट्रेवर्सिंग ऑपरेशन परफॉर्म किए थे। उसी से रिलेटेड टुडे क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ। आपको फॉलोइंग ग्राफ दिया गया, इसको कंसीडर करना है। इसमें आपके पास 2 पॉइंट्स है, ए पॉइंट्स एंड बी पॉइंट्स। तो आपको 2 ग्राफ्स दिए गए, उन 2 ग्राफ्स को आपको कंसीडर करना है। In what order will the nodes be visited using a DFS and BFS? And DFS and BFS मेथड का यूज करते हुए जिन जिन नोड पर हम विजिटिंग करेंगे उसके सीक्वेंस और ऑर्डर को आपको लिखना है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आपके पास 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। सबसे पहले हम जो कंसीडर करते हैं ए के लिए, तो सबसे पहले हम ये ग्राफ जो है उसको डीएफएस मेथड के द्वारा हम कंसीडर करते हैं। डीएफएस मेथड जो होता है वो आपका स्टैक पर डिपेंड करता है, और कोई भी एक स्टार्टिंग नोड जहाँ पे हमको ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करनी है उसको स्टैक में पुश कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करेंगे ए नोड से, इसलिए उसको स्टैक में पुश कर दिया है। इसकी रेडी स्टेट इक्वल टू हो जाएगी 1। अब हम इन पर ट्रेवर्सिंग करेंगे तो इसको स्टैक से पॉप करते हुए प्रोसेसिंग स्टेट में लेके आएंगे, और जैसे प्रोसेसिंग स्टेट में लेके आएंगे तब इसकी स्टेट इक्वल टू हो जाएगी 2। अब इसके जितने भी नेबर नोड्स है इसके लिए विजिटिंग की जाएगी, और विजिटिंग जब हम करेंगे तब इसकी स्टेट इक्वल टू 3 हो जाएगी, और इनके नेबर नोड्स के लिए विजिटिंग करेंगे। तो ये जो ग्राफ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दिया गया, ये आपका एक सिंपल ग्राफ है। तो सिंपल ग्राफ में हम किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं। तो ए वर्टेक्स हम कहाँ पर ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं, ए से जा रहे हैं हम बी पर, और ए से जा रहे हैं हम डी पर। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा ए से जा रहे हैं हम बी पर, और ए से जा रहे हैं हम बी पर। और कहाँ पर जा रहे हैं, ए से कहाँ पर भी नहीं जा रहे हैं, ट्रेवर्सिंग कंप्लीट। अब स्टैक जो होता है वो आपका लिफो मेथड पर वर्क परफॉर्म करता है। लिफो का मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है उसको सबसे पहले रिमूव किया जाता है। तो सबसे लास्ट में आपका डी आएगा, तो डी को स्टैक से पॉप करेंगे, और पॉप करने के बाद उसको प्रोसेसिंग स्टेट में लेकर आएंगे। तो जैसे प्रोसेसिंग स्टेट में लेकर आओगे तो रिमेनिंग एलिमेंट्स जो आपके मेमोरी में हैं उसको आपको एज इट इज लिखना है, और डी के लिए नेबर नोड्स की विजिटिंग करनी है। तो अब हम आएंगे डी पर। तो डी से आप कहाँ पर जा रहे हो, तो डी से जा रहे हैं ए पर। तो ए पर ऑलरेडी हमने विजिट कर लिया है, ये नहीं लेंगे। और डी से जा रहे हैं बी पर, तो बी आपका ऑलरेडी मेमोरी में है, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार हम स्टैक में आपका कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ था, बी, तो उसको वहाँ से पॉप करते हुए प्रोसेसिंग स्टेट में लाएंगे, और उसके लिए विजिटिंग की जाएगी। अब आपके रिमेनिंग कोई नहीं है, इसलिए खाली अब स्टैक में एलिमेंट्स को इंसर्ट किया जाता है। तो बी से आप कहाँ पर जा रहे हो, तो बी से हम ए पर जा रहे हैं, लेकिन ए आपको नहीं लेना है क्योंकि इस पर हमने ऑलरेडी विजिटिंग कर ली है। बी से जा रहे हैं हम डी पर, डी भी आपको नहीं लेना है क्योंकि हमने ऑलरेडी विजिटिंग कर ली है। तो बी से जा रहे हैं हम ई पर और एफ पर। यहाँ पे लिख दिया जाएगा ई और एफ। तो सबसे लास्ट में स्टूडेंट्स आपका कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ, एफ, उसको अगेन स्टैक से पॉप किया जाएगा, प्रोसेसिंग स्टेट में लाएंगे, और उसके लिए विजिटिंग की जाएगी। तो आपका मेमोरी में कौन सा एलिमेंट स्टोर है, ई। अब जाएंगे हम एफ पर। एफ से कहाँ पर जा रहे हो, एफ से जा रहे हैं बी पर, लेकिन बी ऑलरेडी हम ट्रेवर्स कर चुके हैं, नहीं लेंगे। एफ से जा रहे हैं ई पर, ई आपका ऑलरेडी मेमोरी में स्टोर है, और एफ से जा रहे हैं सी पर, तो यहाँ आ जाएगा आपका सी। इसी प्रकार नेक्स्ट सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ, सी, उसको स्टैक से पॉप किया जाएगा, प्रोसेसिंग स्टेट में लाएंगे, और उसके लिए नेबर नोड्स के लिए ट्रेवर्सिंग की जाएगी। तो आपके मेमोरी में कौन सा स्टोर था, सबसे पहले ई, तो हम एज राइट कर देंगे। अब हम ट्रेवर्सिंग करेंगे सी के लिए। तो सी से आप कहाँ पर जा रहे हो, एफ पर। तो एफ पर ऑलरेडी आपने ट्रेवर्सिंग कर ली, ये आपको नहीं लेना है। नेक्स्ट अब आपका स्टैक में कौन सा एलिमेंट इंसर्ट है, ई, उसको भी पॉप करते हुए बाहर लाएंगे, और उसके नेबर नोड्स के लिए विजिटिंग की जाएगी। तो अभी आपके पास कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो ई से जा रहे हैं बी पर, तो बी आपको नहीं लेना है क्योंकि हम ट्रेवर्सिंग कर चुके हैं। ई से जा रहे हैं एफ पर, एफ भी आपको नहीं लेना है क्योंकि हम ट्रेवर्सिंग कर चुके हैं, और ई से हम कहाँ पर भी नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब आपकी ट्रेवर्सिंग कंप्लीट हो गई है। जब आपकी ट्रेवर्सिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसको हैश साइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया जाता है,
जो रिप्रेजेंट करता है कि आपका स्टैक जो है एम्प्टी हो गया है। और एम्प्टी होने की सिचुएशन में हम ऑल वर्टेक्स पर विजिटिंग कर चुके होते हैं, इसलिए आगे कोई भी नोड अवेलेबल नहीं होती हैं। तो इसमें टोटल कितने वर्टेक्स थे? 6 वर्टेक्स। तो 6 वर्टेक्स पर हम विजिटिंग चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 हमारी विजिटिंग कंप्लीट हो गई। तो अब हम इसके रिजल्ट्स को कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स। रिजल्ट्स इन visiting the nodes DFS। तो DFS मेथड का यूज करते हुए जब हम नोड पर विजिटिंग की है तो क्या रिजल्ट्स आपका कंसीडर हुआ है वो स्टूडेंट हम यहाँ पर लिख देंगे A D B F C और E। तो DFS मेथड का यूज करते हुए जब हम पॉइंट नंबर A ग्राफ को कंसीडर करते हैं तब हमारे पास नोड की जब हम विजिटिंग करते हैं तो फॉलोइंग रिजल्ट प्रोड्यूस होता है A D B F C और E। अब इसी ग्राफ को हमको BFS मेथड के द्वारा भी ट्रेवर्सिंग करना है। तो अब हम इसी को BFS मेथड का यूज करते हुए भी ट्रेवर्सिंग करते हैं। तो B पॉइंट BFS आपको क्वेश्चन ये चलेगा स्टूडेंट्स, A पॉइंट है, ये जो ग्राफ है वही हम कंसीडर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो ग्राफ है वही हम कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन उसका हम सेकंड मेथड यहाँ पर यूज में ले रहे हैं BFS। ठीक है, तो BFS मेथड का यूज करके हम क्या करेंगे? ट्रेवर्सिंग करेंगे। तो BFS मेथड जो होता है स्टूडेंट्स वो आपका क्यू पर डिपेंड होता है। क्यू में FIFO मेथड का यूज किया जाता है। जो एलिमेंट सबसे पहले आएगा उस एलिमेंट को सबसे पहले डिलीट किया जाता है। ये एलिमेंट आपका सबसे पहले आया है, इसको डिलीट करके क्यू में प्रोसेसिंग के लिए लेकर आएंगे और इसके नेबर नोड्स के लिए विजिटिंग करेंगे। तो ए से कहाँ पर जा रहे हैं? बी पर जा रहे हैं और डी पर जा रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपका बी और डी। अब क्यू जो FIFO पर है तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ था? आपका बी। उसको क्या किया जाएगा? क्यू से डिलीट किया जाएगा और प्रोसेसिंग स्टेट में लाएंगे और रिमेनिंग एलिमेंट्स को एज इट इज लिख दिया जाएगा। आप बी के नेबर नोड्स के लिए विजिटिंग करेंगे। तो बी से हम ए पर जा रहे हैं, ए पर ऑलरेडी ट्रेवर्सिंग कर नहीं लेना है। बी से हम ई पर जा रहे हैं और बी से हम एफ पर जा रहे हैं। बी से हम डी पर भी जा रहे हैं, तो डी तो आपका ऑलरेडी मेमोरी में है। बी से हम ई पर जा रहे हैं, यहाँ आ जाएगा ई, और बी से हम एफ पर जा रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा एफ। अब आपका मेमोरी में कौन सा एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट हुआ था? डी। उसको क्यू से रिमूव करके प्रोसेसिंग स्टेट में लाया जाएगा और उसके नेबर नोड्स के लिए विजिटिंग दी जाएगी। तो आपके कौन कौन से रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब डी के लिए विजिटिंग दी जाएगी। डी से ए पर जा रहे हैं, बी पर जा रहे हैं, लेकिन ए और बी पर हमने ट्रेवर्सिंग कर ली है, विजिटिंग कर लिया, इसलिए इसको वापस रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो डी आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका एलिमेंट कौन सा इंसर्ट हुआ था सबसे पहले? ई को क्यू से रिमूव करके बाहर लाएंगे और रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिख देंगे और ई के लिए नेबर नोड्स की विजिटिंग करेंगे। तो ई से जा रहे हैं बी पर, बी पर आपने ऑलरेडी ट्रेवर्सिंग करने नहीं लेना है। ई से जा रहे हैं एफ पर, एफ आपके पास ऑलरेडी मेमोरी में है, तो ये भी आपका कंप्लीट। अब आपका क्यू में कौन सा एलिमेंट स्टोर है? एफ। तो यहाँ से एफ को लिया जाएगा और उसके नेबर नोड्स के लिए विजिटिंग की जाएगी। तो एफ से जा रहे हैं बी पर, ऑलरेडी ट्रेवर्सिंग हो गई। एफ से जा रहे हैं बी पर, ऑलरेडी ट्रेवर्स हो गया, और एफ से जा रहे हैं हम सी पर। तो जो अनविजिटिंग नोड होती है उन्हीं को ओनली फॉर हम यहाँ पर राइट करते हैं। तो हमने सी पर ट्रेवर्सिंग नहीं की है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे सी। अब आपका क्यू में कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ? सी। तो सी पर हम विजिटिंग करेंगे। तो क्यू में से इसको रिमूव करते हुए बाहर लाएंगे और इसके नेबर नोड्स पर विजिटिंग करेंगे। तो सी से हम कहाँ पर जा रहे हैं? एफ पर। एफ पर आपने ऑलरेडी विजिटिंग कर ली, बाकी हम कहीं नहीं जा रहे, तो आपका कंप्लीट। तो इस प्रकार हम सी से कहाँ पर भी जा रहे हैं? इसलिए हो गया आपका हैज एम्प्टी, जो रिप्रेजेंट करता है कि आपने क्यू के सभी नोड्स पर विजिटिंग कर ली है। वही अब इसके रिजल्ट्स को हम कंसीडर करते हैं। रिजल्ट्स इन विजिटिंग द नोड्स BFS। तो इसका क्या रिजल्ट आया स्टूडेंट्स? ए बी डी ई एफ और सी। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का जो आपका फर्स्ट पॉइंट है ए पॉइंट, इस पर जब हम BFS मेथड का यूज करते हुए नोड पर विजिटिंग करते हैं तो उसका रिजल्ट इस प्रकार कंसीडर होता है ए बी डी ई एफ सी।
तो इस प्रकार स्टूडेंट्स डीएफएस एंड बीएफएस मेथड का यूज करते हुए नोड्स पर या ग्राफ पर ट्रेवर्सिंग की जाती है। तो ये आपका ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब स्टूडेंट्स हमको बी ग्राफ के लिए भी यही प्रोसेस यूज में लेनी है, तो हम बी ग्राफ के लिए रिजल्ट्स को कंसीडर करते हैं। तो बी ग्राफ के लिए स्टूडेंट्स अब रिजल्ट्स को कंसीडर करेंगे यहाँ पर। तो आपका पॉइंट हो जाएगा बी, और बी में वही स्टूडेंट्स हम दोनों मेथड यहाँ पर कंसीडर करेंगे, डीएफएस एंड बीएफएस। तो सबसे पहले हम जो कंसीडर करेंगे यहाँ पर डीएफएस मेथड का यूज करते हुए इसको कंसीडर करेंगे। तो डीएफएस आपका स्टैक पर डिपेंड होता है और एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है, जहाँ से आप ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करोगे ए। अब हम इस पर ट्रेवर्सिंग करना चाहते हैं तो इसके वो क्या करेंगे, यहाँ से पॉप करते हुए प्रोसेसिंग स्टेट में लेके आएंगे। जैसे प्रोसेसिंग स्टेट में लाओगे इसकी स्टेट इक्वल टू 2 हो जाएगी और इसके नेबर नोड्स के लिए विजिटिंग की जाएगी। तो नेबर नोड्स ए से हम कहाँ पर जा रहे हैं, बी पर जा रहे हैं, ए से हम डी पर जा रहे हैं और ए से हम ई पर जा रहे हैं। तो विजिटिंग नोड्स बी, डी और ई। तो इस प्रकार ए नोड के लिए विजिटिंग की जाएगी। अब स्टैक जो लिफो मेथड पर काम करता है, तो सबसे लास्ट में आपका कौन सा एलिमेंट आया उसको स्टैक से पॉप किया जाता है और उसको प्रोसेसिंग स्टेट में लाया जाता है, जिस पर प्रोसेसिंग की जाती है और रिमेनिंग एलिमेंट्स को आपको एज इट इज लिखना है। अब ई पर हम ट्रेवर्सिंग करेंगे, तो ई से आप जा रहे हो ए पर, ए आपको नहीं लेना है क्योंकि आपने ऑलरेडी ट्रेवर्सिंग कर ली। ई से जा रहे हो डी पर, डी आपका ऑलरेडी मेमोरी में है। ई से जा रहे हो बी पर, बी भी आपके पास ऑलरेडी मेमोरी में है। और ई से जा रहे हो सी पर, तो अनविजिटिंग नोड जो होती है उसको यहाँ पर राइट किया जाता है। अब आपका सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ है, सी। इसको हम लेंगे और रिमेनिंग एलिमेंट्स एज इट इज लिख देंगे। अब हम जो ट्रेवर्सिंग करेंगे सी के लिए करेंगे। तो सी आपका ये रहा, सी से कहाँ पर जा रहे हो, बी पर, बी ऑलरेडी आपके पास मेमोरी में। सी से जा रहे हो ई पर, ई ऑलरेडी हमने ट्रेवर्सिंग कर लिया है, तो इसमें कोई भी एलिमेंट आपका यहाँ पर नहीं आएगा। अब इसमें सबसे लास्ट में आपका कौन सा एलिमेंट आया था, डी। इस पर ट्रेवर्सिंग करने के लिए इसको स्टैक से पॉप करके प्रोसेसिंग स्टेट में लाया जाएगा। रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिख देंगे, डी के नेबर नोड्स पर विजिटिंग की जाएगी। डी से जा रहे ए पर, ए ऑलरेडी ट्रेवर्स हो गया। डी से जा रहे ई पर, ई भी आपको ऑलरेडी ट्रेवर्स हो गया, तो कोई भी नहीं आएगा। तो अब आपका स्टैक में कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ था, बी। उसको पॉप करके प्रोसेसिंग स्टेट में लाएंगे और उसके नेबर नोड्स के लिए विजिटिंग की जाएगी। तो बी से कहाँ जा रहे हैं, ए पर, ए ऑलरेडी ट्रेवर्स हो गया। बी से जा रहे हैं ई पर, ई ऑलरेडी ट्रेवर्स हो गया। और बी से जा रहे हैं सी पर, सी भी आपका ट्रेवर्स हो गया है। इसका मतलब आपकी जो ट्रेवर्सिंग है वो क्या होगी, कंप्लीट होगी। इसके आगे ऐसी कोई भी नोड या वर्टेक्स अवेलेबल नहीं है जिसका यूज करके हम ट्रेवर्सिंग कर सके। तो इस प्रकार आपके इस ग्राफ में टोटल 5 वर्टेक्स थे, तो 5 नोड्स पर हमने क्या कर दिया, ट्रेवर्सिंग हो गई है। तो अब इसका जो रिजल्ट आया स्टूडेंट वो हम लिख देते हैं, रिजल्ट्स इन विजिटिंग द नोड्स डीएफएस ए, ई, सी, डी और बी। तो सेकंड ग्राफ को जब हम डीएफएस मेथड का यूज करते हुए उनकी नोड पर विजिटिंग करते हैं तो उसका रिजल्ट इस प्रकार है, ए, ई, सी, डी और बी। इसी प्रकार इसी ग्राफ को हम बीएफएस मेथड के द्वारा भी कंसीडर करते हैं। तो इसका बीएफएस मेथड का यूज करते हुए भी हम यहाँ पर ट्रेवर्सिंग परफॉर्म कर लेते हैं। तो बीएफएस मेथड जो होता है वो आपके क्यू पर डिपेंड रहता है। क्यू में वही आपकी जो स्टार्टिंग नोड होगी उसको हम सेलेक्ट कर देते हैं जिससे आपको ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करनी है। उसको स्टैक से पॉप करते हुए प्रोसेसिंग स्टेट में लाते हैं जिसके नेबर नोड्स के लिए विजिटिंग की जाएगी। तो ए से हम कहाँ पर जा रहे हैं, बी पर जा रहे हैं, डी पर जा रहे हैं और ई पर जा रहे हैं। तो ये आपका आ जाएगा बी, डी और ई। अब स्टूडेंट्स ये आपका क्यू है, इसलिए क्यू में सबसे पहले आपका कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ था, बी। तो उसको क्यू से पॉप किया जाएगा, प्रोसेसिंग स्टेट में लाएंगे और रिमेनिंग एलिमेंट आपके एलिमेंट्स लिख देंगे और बी के नेबर नोड्स के लिए विजिटिंग की जाएगी। तो बी से ए पर जा रहे हैं, ए ऑलरेडी ट्रेवर्स हो गया। बी से हम ई पर जा रहे हैं, ये आपका ऑलरेडी मेमोरी में है। और बी से हम सी पर जा रहे हैं, तो अनविजिटेड नोड आपकी सी, उसको राइट कर दिया जाएगा।
अब यहाँ पर क्यू में सबसे पहले कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ था, डी, तो उसको वहां से पॉप करते हुए प्रोसेसिंग स्टेट में लाएंगे और उसके लिए ट्रेवर्सिंग की जाएगी। अब हम डी के लिए ट्रेवर्सिंग करेंगे, तो डी से जा रहे हैं ए पर, ये ऑलरेडी ट्रेवर्स हो गया, डी से जा रहे हैं ई पर, ये आपका ऑलरेडी मेमोरी में है, तो ये आपका कंप्लीट। तो अब क्यू में सबसे पहले आपके पास कौन सा एलिमेंट आया था, ई को हम पॉप करते हुए प्रोसेसिंग स्टेट में लाएंगे और उसके नेबर नोड्स के लिए विजिटिंग की जाएगी। तो ई के लिए हम विजिटिंग करेंगे, तो ई से हम ए पर जा रहे हैं, ए ऑलरेडी ट्रेवर्स हो गया, ई से हम बी पर जा रहे हैं, बी भी ट्रेवर्स हो गया, ई से हम डी पर जा रहे हैं, डी भी ट्रेवर्स हो गया, और ई से हम सी पर जा रहे हैं, तो सी आपके पास ऑलरेडी मेमोरी में अवेलेबल है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी कोई भी नोड आपके पास अवेलेबल नहीं है। अब आपके क्यू में कौन सी नोड स्टोर है, सी, उसको पॉप करते हुए प्रोसेसिंग स्टेट में लाएंगे और उसके नेबर नोड्स के लिए विजिटिंग की जाएगी। तो सी से हम बी पर जा रहे हैं, बी पर ऑलरेडी ट्रेवर्सिंग हो गई, सी से हम ई पर जा रहे हैं, ई पर भी ऑलरेडी ट्रेवर्सिंग हो गई है। इसका मतलब हमने सभी नोड्स पर ट्रेवर्सिंग कर ली है, और सभी नोड्स पर जब ट्रेवर्सिंग कर ली जाती है तो आपका क्यू जो है एम्प्टी हो जाता है, और एम्प्टी होने के बाद में हम सभी वर्टेक्स पर विजिटिंग कर चुके होते हैं, इसलिए कोई भी नोड आपके पास अवेलेबल नहीं होती है। तो इस प्रकार स्टूडेंट इसका भी जो रिजल्ट हमने कंसीडर किया उस प्रकार है, रिजल्ट्स इन विजिटिंग द नोड्स पीएफएस। तो पीएफएस मेथड का यूज करते आपका जो रिजल्ट आया स्टूडेंट्स वह इस प्रकार है। तो सेकंड ग्राफ को जब हमने बीएफएस मेथड का यूज करके ट्रेवर्सिंग की है तो इसका रिजल्ट इस प्रकार कंसीडर होता है स्टूडेंट्स, ए, बी, डी, ई और सी। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल है, बस आपको कुछ नहीं करना है, लीफो एंड फीफो मेथड को आपको माइंड में रखना है, उसके कॉन्सेप्ट्स को, और फिर इन ग्राफ पर क्या करनी है, आपको ट्रेवर्सिंग करनी होती है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में भी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कंसीडर करेंगे। थैंक यू।